आज हम लोग सेट थ्योरी में एक टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी वेन नामक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक पैटर्न दिया सेट थ्योरी को सॉल्व करने के लिए, उसी को बुलाया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का उससे पहले था कुछ हिस्ट्री है, उसको जानना जरूरी है। स्विस वैज्ञानिक स्विस मैथमेटिशियन थे आइलर। स्विस मैथमेटिशियन आइलर थे। पहले क्या किए कि सेट थ्योरी को पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए सोचे और किए भी। तो सेट थ्योरी को जितना सेट जितना है उसको क्या किए, पिक्चर के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट ले लिए और उसको रिप्रेजेंट करना था तो सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट किए, सर्किल बना दिए और उसके अंदर 1 2 3 4 लिख दिए। और दूसरा भी सेट बनाना था तो उसी तरह से लिख दिए बी और 3 4 5 6, ये था तो लिख दिया उसको। तो ये होगा पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किए कौन, स्विस मैथमेटिशियन आइलर ने। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेट थ्योरी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टेबुलर एंड रोस्टर, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म सेम होता है, उसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और देख भी चुके हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब उसके बाद जब ये आइलर आए तो आइलर के बाद ब्रिटिश आपके मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, का नाम था उनका जॉन वेन। जॉन वेन ने क्या किया कि जो इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिए और उसके बाद इसको है सो इसका नाम है सो उनके नाम से पड़ गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अब कैसे है थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में कोई एक सेट है ए, कोई सेट है बी, उसको रिप्रेजेंट करना था तो वेन महोदय ने किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया उसको थोड़ा देख लेते हैं। वेन महोदय ने क्या किया कि एक सेट सर्कल बनाया, फिर एक सर्कल बनाए और बना करके उसके अंदर में सेट का नाम ए, सेट का नाम बी लिख दिए। उसके बाद क्या किए कि बोले कि नहीं, ये जो सेट है किसी न किसी यूनिवर्स में आता है, इसलिए उसको क्या किए एक रेक्टेंगल के अंदर में बंद कर दिए, रेक्टेंगल के अंदर में बंद कर दिए और उस सेट का नाम दे दिए यूनिवर्स सेट। यूनिवर्स सेट यानी दो सेट ले लिए और पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए, एक सेट ए है एक सेट बी है, और ये यदि पूरा यदि है तो किसी यूनिवर्स में होगा तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक यूनिवर्स ले लिए, यूनिवर्स सेट हो गया और इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। तो यही हो गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अब है सो वेन डायग्राम को हम लोग ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी किस प्रकार से वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, वेन डायग्राम महोदय ने इस तरह का 3 पिक्चर बनाए हैं। क्या है 3 पिक्चर पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ऐसा सेट हो सकता है कि ए का कोई एलिमेंट और बी में नहीं हो, ए अलग हो और बी अलग हो। तो ऐसा यदि रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए, कौन, वेन डायग्राम में। और ऐसा भी हो सकता है कि ए का कुछ एलिमेंट बी में हो और बी का कुछ एलिमेंट ए में हो। तो ऐसा यदि रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। ओके, उन्होंने बनाया, हम बनाएंगे, उन्होंने बनाया। अब थर्ड है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो इस प्रकार का फिगर बना, इस प्रकार का फिगर बना। अब ध्यान दीजिए इसमें, क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है। यहाँ पर ए बी का सबसेट है? नहीं है। यहाँ ए बी का सबसेट है? नहीं है। काहे कि ए का कुछ एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है। यदि हम लोग को पूछेगा बनाने के बोलेगा ऐसा सेट बनाइए, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कीजिए, ए इज सबसेट ऑफ बी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बताइए। तो हम तो यहाँ लिख दिए हैं, अब देखना पड़ेगा कि ए सबसेट ऑफ बी
इसके नीचे लिख ड्रॉ, जब ड्रॉ करना होगा वेन डायग्राम, तो क्या ऐसा ड्रॉ करेंगे कि ऐसा ड्रॉ करेंगे कि ऐसा ड्रॉ करेंगे? तो आप देखेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी का मतलब कि ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, ये तो होगा नहीं। यानी यदि आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा ए सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग वेन डायग्राम जो बनाएंगे ऐसा बना देंगे, हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी। ये वाला बनाना गलत होगा। ओके, यानी ए सबसेट, ए है सो बी का सबसेट यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कौन सा होगा? ए सबसेट ऑफ बी। अब इसी तरह से हम लोग यूनियन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना है तो वेन डायग्राम के माध्यम से कैसे करेंगे? इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये यूनिवर्स सेट बना हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर में यू लिखा हुआ है और उस रेक्टेंगल के अंदर में एक सेट ए लिखा हुआ है, ए सेट बी लिखा हुआ है। यदि हमको ए हमें बनाना होगा, यदि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यदि हम लोग को बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डार्क कर देंगे, ए को, बी को भी डार्क कर दिए, यही हो गया ए यूनियन बी, यही हो गया ए यूनियन बी। अब ऐसा सेट रहेगा तो कैसे करेंगे? तो ऐसा भी सेट हो सकता है, इन सारे को हम लोग डार्क कर दिए, ये भी हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ऐसा सेट रहेगा तो क्या होगा? इसको भी डार्क कर दिए हम लोग पूरा, ये भी मेरा हो जाएगा ए यूनियन बी। अभी हम लोग इसको ये सबसेट में हटा दिए, इसका काम खत्म था। यानी यदि बोलेगा कि जो एक सेट बनाइए, वेन डायग्राम बनाइए ए यूनियन बी का, तो कोई आदमी ए यूनियन बी का ये डायग्राम बना दिए, आप बोले कि अब मेरा काम हो गया, तो आंसर आपका कंप्लीट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यानी ए यूनियन बी का डायग्राम बनाना होगा तो हम ऐसा 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 तीन तरह का डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, तब हमारा आंसर जाकर के सही होगा। एलिमेंट क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, एलिमेंट हमें पता नहीं है क्या है नहीं है, लेकिन वेन डायग्राम के माध्यम से यदि ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम लोग तीन तरीका से, ऐसा तीन तरह का वेन डायग्राम बनेगा। ओके, अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी और इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट किए? क्या लिख देने से रिप्रेजेंट हो गया? नीचे में ए इंटरसेक्शन लिख दिए, इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट हो गया? नहीं। अब इसको सेट करना होगा, सेट करके देखना होगा कि जो कहाँ इंटरसेक्शन जा रहा है। ओके, अब ध्यान से देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या बोलता है कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट कोई कॉमन हो, उसको आप बताइए, उसको आप बताइए। यहाँ ए और बी में कोई कॉमन है ही नहीं, तो जब कॉमन नहीं है तो कुछ भी सेट नहीं होगा, हम लोग किसी को भी डार्क नहीं करेंगे। अब यहाँ आइए, इस प्रकार का सेट है, ए है बी है, कुछ है, सो एक दूसरे पर कंसाइड कर जा रहा है, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि जो ए में कुछ ऐसा एलिमेंट मालूम कीजिए जो ए में भी है और जो बी में भी है, तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला एलिमेंट जो है वो दोनों में है, तो क्या करेंगे हम लोग? डार्क इसको करेंगे। यही जो डार्क हो गया यही कहलाया ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी आसानी से हो गया, डार्क नहीं करना पड़ा, लिख दिए, चल गया, सही हो गया। लेकिन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिखने के लिए डार्क जो है वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी हुआ। यहाँ जो डार्क होगा वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। यहाँ कितना होगा निकलेगा? तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 5 हुआ। यहाँ कुछ है, यहाँ पर कुछ है। अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इस प्रकार का सेट रहेगा, तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या? ए का और बी का कॉमन एलिमेंट, ए और बी का कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ से देख लीजिए ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो बी में पूरा का पूरा घुसा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए होगा। यानी ए को हम लोग डार्क कर देंगे। ओके, तो हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सीख गए हैं, क्या क्या सीखे? ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड हम लोग सीखे ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनाएंगे।
और भी सीखे हम लोग, क्या सीखे, ए सबसेट ऑफ बी कैसे बनाएंगे, ए सबसेट ऑफ बी कैसे होगा उसको भी दिखाएं। और भी सारा चीज को आप देखिए मिलेगा, जैसा भी सवाल मिलेगा आप लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग अगला हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करने के बाद बनाएंगे ए माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और बी कंप्लीमेंट या ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए या कंप्लीमेंट ऑफ बी कैसे मालूम करेंगे, इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, इरेज। अब हम लोग क्या बोले थे, ए माइनस बी या बी कंप्लीमेंट या ए कंप्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम के माध्यम से। वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन ए माइनस बी कैसे होगा, ए कंप्लीमेंट कैसे होगा या बी कंप्लीमेंट कैसे होगा। मैं यहाँ फिर से पिक्चर बनाया हूं, और ए वाले के लिए ए माइनस बी क्या होगा, इसमें ए माइनस बी क्या होगा, और इसमें ए माइनस बी क्या होगा, और इसमें भी, इसमें हम जगह नहीं है यहाँ लिखते ए माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट करें। अभी तो सादा सादा है, सफेद है, कोई डार्क किया हुआ नहीं है, हमें डार्क कहाँ करना पड़ेगा इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ए माइनस बी का मतलब बोलता है कि ए में से बी का सारा का सारा एलिमेंट माइनस कर लीजिए, यानी निकाल लीजिए। तो ए और बी में से निकालेंगे, तो ए में से बी को पूरा निकालना है, तो बी का कोई एलिमेंट तो ए में है ही नहीं, बी में, ए में बी का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो निकलेगा क्या, कुछ नहीं निकलेगा, सारा का सारा ए रह जाएगा। तो ए माइनस बी हमारा क्या होगा, दिस इज ए माइनस बी, ये हमारा ए माइनस बी हो गया अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। अब आइए इस पिक्चर में, ए और बी दिया हुआ है, कुछ भाग है, सो कुछ एलिमेंट ए का बी में भी है और कुछ एलिमेंट बी का ए में भी है। ओके, तब ए में से बी को निकालना है, ए माइनस बी, यानी बी का जो एलिमेंट ए में होगा उसको बाहर करना है, यानी ये वाला पोर्शन बाहर हो गया, यानी डार्क कौन होगा, ये वाला डार्क होगा। दिस इज ए माइनस बी, ये हमारा ए माइनस बी है, क्या है, ए माइनस बी। अब आइए ए माइनस बी, इस पर चर्चा करते हैं। ए में से बी को पूरा निकाल लेना है, ए में से बी को निकालने के बाद जो बचेगा वो सारा का सारा हमको लिखना है। तो बी का, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर में दिखाई पड़ रहा है, तो हम लोग ए में से जब बी को माइनस करेंगे तो कौन सा माइनस होगा, ध्यान से देखिए, ए में से बी को निकालेंगे, यानी बी का सारा, बी में क्या है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए में से सबका सब बाहर हो गया, सबका सब बाहर हो गया। तो इसमें कौन सा डार्क करेंगे, कुछ भी डार्क नहीं होगा, इसमें कुछ भी डार्क नहीं होगा, यानी ए का सारा एलिमेंट बाहर हो गया। ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, दिस इज 5, क्या हो गया 5, 5 मतलब कि नल सेट। अब आइए ए माइनस बी, इस पर चर्चा करते हैं। ये पूरा का पूरा कंप्लीट बड़ा वाला ए है और छोटा वाला बी है, तो ए में से बी निकल गया एंड अंदर वाला पोर्शन निकल गया, तो क्या बचेगा ए माइनस बी, ये रिंग हम लोग डार्क करेंगे, इसको करेंगे, ये रिंग को हम लोग डार्क कर दिए, यही हमारा हो गया ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी, डार्क जो हुआ वो ए माइनस बी हुआ। तो चार प्रकार का हम लोग, चार क्वालिटी का देखिए, 1 2 3 4 तरह का ए माइनस बी निकला, 4 तरह का पिक्चर हो सकता है। अब आते हैं ए कंप्लीमेंट या बी कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे। सिंगल सेट की बात है, सिंगल सेट की बात है, अभी एक ट्री है, तो हो सकता है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन भी हम लोग बाद में निकालने के लिए सीख जाए। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए होगा, वो भी बना लें, लेकिन पहले हम लोग ए डैश निकालें, यानी ए कंप्लीमेंट निकालें, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालने का प्रयास करते हैं। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि यू में से ए को बाहर कर दीजिए, यू में से ए को बाहर कर दिए, ए सारा का सारा निकल गया,
तो बच गया, अंदर में जो बचा ये क्या कहलाया, कंप्लीमेंट कहलाया, यानी ये वाला डार्क हुआ, ये वाला डार्क हो गया, दिस इज ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए। उसी तरह से कंप्लीमेंट ऑफ बी हम लोग निकाल सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सी निकाल सकते हैं। ओके, अब हम लोग कुछ थ्योरम्स के विषय में डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन पर पढ़ना जरूरी है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। ओके, पहले क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है सोल्व बाय वेन डायग्राम मेथड। पहला क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसे हमको वेन डायग्राम के माध्यम से दिखाना है, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हो गया, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का बी और सी इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसको वेन डायग्राम के माध्यम से सेट करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, तो हमें फिर ये इसी फिगर बनाए थे, फिगर नीचे बनाना पड़ता है, सॉल्यूशन देख करके फिगर इसको बनाएंगे और तब डार्क करेंगे, तो डार्क हम इसी में कर देते हैं। ओके, पहले कैसे देखें, ए कंप्लीमेंट होगा क्या, पहले ए कंप्लीमेंट पर डिस्कस कीजिए और दिमाग में रखिए। ए कंप्लीमेंट का मतलब ए का सारा एलिमेंट बाहर हो जाएगा और बाद बाकी सब डार्क हो जाएगा, यानी ये पूरा डार्क हो गया, बी का ये पोर्शन डार्क हो गया, सी का यानी ये छोड़ कर करके बाद बाकी सब डार्क हो गया, यानी ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट क्या होगा, ए छोड़ कर करके जितना भी रेस्ट एलिमेंट है सारा का सारा होगा, यानी सारा का सारा डार्क हो जाएगा, यानी ए छोड़ करके सबको डार्क कर देना है पहले ए डैश के लिए। लेकिन डार्क हम लोग करेंगे नहीं। अब आगे देखिए, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को डार्क करना है, इसका मतलब बी को पूरा डार्क कर दीजिए और सी को पूरा डार्क कर दीजिए, बी को पूरा डार्क कर दीजिए और सी को पूरा डार्क कर दीजिए, तो डार्क हो गया, यानी ये वाला पोर्शन डार्क है, ये वाला पोर्शन डार्क है। डार्क जहां कर देंगे तो फिर रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, समझ जाइए, बी पूरा डार्क और सी पूरा डार्क, और ए डैश में ए छोड़ करके सब डार्क, यानी पूरा डार्क में से ये डार्क हम लोग कम क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे हम लोग कॉमन लेंगे। लेकिन जब ए डार्क यानी बी का पूरा डार्क और सी का पूरा डार्क कॉमन लेंगे, ए का कुछ पोर्शन इसमें आ जा रहा है, इसी ए का पोर्शन सी में भी आ जा रहा है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन ब्लैक होगा, ये वाला पोर्शन ब्लैक होगा। अब देख लीजिए, ए सारा का सारा छूट गया, ए सारा का सारा छूट गया, बी यूनियन सी में ये भी था, ये पोर्शन भी था, तो चूंकि इंटरसेक्शन में उसको लेना नहीं है, इंटरसेक्शन में तो काला होगा ही नहीं, काला तो कर देते, लेकिन क्या था कि ये डैश जो हम लोग लिखे थे तो ये हट गया था, ये पूरा हट गया, तो बचा क्या, पूरा फूल बच गया ए छोड़ करके। और बी यूनियन सी क्या हुआ, तो बी यूनियन सी ये बचा, ये हुआ, इसका मतलब ए का जो पोर्शन बचा हुआ था उसको हम हटा देंगे, यानी बी का जो बचा हुआ रेस्ट वही डार्क होगा। इंटरसेक्शन का मतलब बी यूनियन सी में जो पार्ट आया है उसी को हम लोग डार्क करना है, किसको छोड़ करके, जो ए में है उसको छोड़ करके। तो ये मेरा आंसर इसका तैयार हो गया। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पर डिस्कस करते हैं, इसको कैसे सोल्व करें। ओके, पहले क्या है, ए, हम लोग पहले ए को डार्क कर लेते हैं, कहाँ जाएगा देख लेते हैं। तो ए को डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ए डार्क हो गया। ओके, ए बोला है निकालने के लिए, तो हम लोग ए को डार्क कर लेंगे। अब सेकेंड है इंटरसेक्शन के बाद है बी यूनियन सी, तो अब हम लोग बी यूनियन सी को देख लेते हैं क्या होता है। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या, टोटल बी एंड टोटल सी को हम लोग को डार्क कर देना, कॉमन वाला लेकर कर, यानी बी पूरा ए वाला पूरा पोर्शन डार्क हो गया, ए पूरा पोर्शन डार्क हो गया, यानी डार्क क्या हो रहा है, ये भी पूरा डार्क,
ये भी पूरा डार्क और ये भी पूरा डार्क, लेकिन कह रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए और बी यूनियन सी में जो कॉमन है उसको, जो कॉमन है उसको निकालना है। यानी देखिए कॉमन किस तरह, जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ये देखिए कॉमन बी वाला आ गया, यानी ए बी यूनियन सी में ये पोर्शन है, अब साथ में ये पोर्शन भी है, तो बी यूनियन सी ये हो गया, बी यूनियन सी ये हो गया। लेकिन ए क्या हुआ, ए पूरा यहाँ है, तो ये वाला देख रहे हैं हम लोग, ए का पोर्शन यहाँ पर आ रहा है जो बी में और सी में है, और बी और सी का पोर्शन ये वाला आ रहा है जो दोनों में ए में है। इसका मतलब ये जो हम लोग ब्लैक किए वही हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बाय वेन डायग्राम मेथड। ओके, इसी तरह से हम लोग और भी सवाल मिलेगा, हम लोग आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, चिंता करने की बात नहीं है, दिमाग को कूल रख के बनाइएगा तो आसानी से बनेगा। नेक्स्ट टाइम में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट का एलिमेंट्स होता है, कितना एलिमेंट होता है, उस पर कुछ थ्योरम्स हैं, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, तो उस पर डिस्कस करेंगे और उसको प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू।